Hello, dear students, good afternoon. I hope that you will attentive towards your class and will concentrate your mind toward this lesson. जैसा कि हमने पिछले अध्याय में वैज्ञानिक प्रबंध के अर्थ, उसकी परिभाषाएं और वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताओं के बारे में और साथ में हमने वैज्ञानिक प्रबंध के मूलभूत उद्देश्यों के बारे में पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, आज हम वैज्ञानिक प्रबंध के जो मूलभूत सिद्धांत हैं जो F.W. टेलर ने संपादित किए हैं के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको आत्मसात करेंगे। प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध का पहला सिद्धांत जो टेलर ने दिया है वह है मानसिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन। मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंध का मूल सिद्धांत है। मानसिक क्रांति से अभिप्राय प्रबंधकों एवं श्रमिकों की मान्यताओं एवं विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होता है। मानसिक क्रांति के बिना संस्थान में सहयोगात्मक प्रवृत्ति का अभाव रहेगा तथा परिणामतः संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। श्रम व प्रबंध के मध्य विरोध दूर करने के लिए मानसिक क्रांति करना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत दोनों पक्षों के मानसिक दृष्टिकोण में एक बड़ी क्रांति आती है, जिसके अंतर्गत दोनों पक्ष अन्य महत्वपूर्ण मामलों की भांति आधिक्य के बारे में बंटवारे से अपनी निगाह दूर रखते हैं और इसके साथ ही आधिक्य आकार में वृद्धि करने की ओर अधिक ध्यान देते रहना चाहिए, जब तक कि ये आधिक्य इतना बड़ा ना हो जाए कि इसमें वितरण के विषय में झगड़ना आवश्यक होगा। प्यारे बच्चों, सिद्धांत नंबर 2, कार्य अनुमान, टास्क आइडिया। वैज्ञानिक प्रबंध में सर्वप्रथम ये निश्चित किया जाता है कि श्रमिकों से क्या कार्य कराना है। एक कुशल श्रमिक से कितने कार्य की अपेक्षा की जा सकती है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रमापित कार्य निर्धारित किया जाता है, जो कि प्रमापित दशाओं में एक औसत श्रमिक द्वारा पूर्ण किया जाता है। टेलर ने इसे एक उचित दिन का कार्य, ए प्रॉपर डेज वर्क कहा है। प्यारे बच्चों, सिद्धांत नंबर 3, प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों द्वारा उसी स्थिति में कुशलतापूर्वक एवं संतोषजनक कार्य किया जा सकता है, जबकि इस दिशा में प्रबंध द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। श्रमिकों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले औजारों, उपकरणों, विधियों, मशीनों एवं अन्य सामग्री का प्रमापीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके लिए कार्य की दशाएं, समय एवं वस्तु की किस्म भी प्रमापित होनी चाहिए। प्रमापीकरण से उत्पादन लागत कम होती है, उत्पादन विधियों व किस्मों में सुधार होता है तथा श्रमिकों की कार्य कुशलता में भी वृद्धि होती है। प्यारे बच्चों, सिद्धांत नंबर 4, प्रयोग। वैज्ञानिक प्रबंध में प्रयोगों के द्वारा श्रमिकों की विभिन्न क्रियाओं की जांच व उनका विश्लेषण किया जाता है, जिससे कि इनकी कार्य कुशलता में और अधिक वृद्धि की जा सके। प्यारे बच्चों, F.W. टेलर ने 3 प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं, जिनमें उन्हें सफलता भी मिली है। नंबर 1, समय अध्ययन, टाइम स्टडी। किसी कार्य को पूर्ण करने में लगे समय तथा उसका समय समय पर रिकॉर्ड रखना ही समय अध्ययन कहलाता है। किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार एक औद्योगिक कार्य के तत्व के रूप में उसमें लगे समय का अवलोकन एवं रिकॉर्ड रखने की कला ही समय अध्ययन के रूप में परिभाषित की जा सकती है। नंबर 2,
गति अध्ययन, मोशन स्टडी। प्यारे बच्चों, किसी भी कार्य को करते समय किसी भी श्रमिक के शरीर में जितनी अधिक गतियां होंगी उसे कार्य करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। साथ ही श्रमिक को थकान का अनुभव भी अधिक होगा। इसलिए वैज्ञानिक आधार पर अनावश्यक गतियों को समाप्त करके कार्य को उचित समय पर बिना थकान के पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए ही गति अध्ययन आवश्यक है। गति अध्ययन का श्रेय श्री एवं श्रीमती गिलब्रेथ को दिया जाता है। श्री गिलब्रेथ ने शारीरिक गतियों को 18 मूलभूत वर्गों में विभाजित किया था, जिसे थर्बलिक का नाम दिया गया है। प्यारे बच्चों, तीसरा थकान अध्ययन, फैटिग स्टडी। कार्य करने में मांसपेशियों पर जोर पड़ने से थकान का अनुभव होता है। टेलर ने अध्ययन करके ये पता लगाने का प्रयास किया कि किस विधि से ऐसा संभव है कि श्रमिक को थकान कम से कम हो तथा उत्पादन अधिकतम किया जा सके। प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध इस बात पर बल देता है कि श्रमिक पर कार्यभार केवल इतना ही हो कि उसे थकान का अनुभव न हो। सिद्धांत नंबर 5, श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों की नियुक्तियां वैज्ञानिक विधि से की जाती हैं। वैज्ञानिक चयन न होने पर श्रमिकों की कार्य कुशलता तथा उनके मनोबल पर बुरा असर पड़ता है। प्रत्येक श्रमिक को उसकी कार्य कुशलता एवं योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए। व्यक्ति के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार व्यक्ति, मैन टू जॉब एंड जॉब टू मैन का चयन किया जाना चाहिए। कुशल श्रमिकों का चयन के उपरांत उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। आधुनिक समय में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का महत्व बढ़ जाने से कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक हो गया है। सिद्धांत नंबर 6, सामग्री का वैज्ञानिक चुनाव एवं प्रयोग, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मटेरियल। प्यारे बच्चों, उत्पादित माल उत्तम कोटि का हो, इसके लिए ये आवश्यक है कि कच्चा माल भी उच्च कोटि का होना चाहिए। श्रमिकों की कुशलता व उत्पादन क्षमता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है कि जिस सामग्री से उन्हें माल तैयार करना है उसकी गुणवत्ता क्या है और कैसी है। उत्तम किस्म की सामग्री होने पर श्रमिक कम समय में श्रेष्ठ तथा अच्छा उत्पादन कर सकता है। प्यारे बच्चों, सिद्धांत नंबर 7, आधुनिक यंत्र तथा उपकरण, मॉडर्न प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स। प्यारे बच्चों, श्रमिकों की कुशलता उन यंत्रों व उपकरणों पर निर्भर करती है जो उनको कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। पुराने यंत्रों से उत्पादन ना तो कार्य कुशलता पूर्वक किया जा सकता है और ना ही उत्तम किस्म का माल उत्पादित किया जा सकता है। यंत्रों का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। वर्तमान युग स्वचालित यंत्रों का युग है, ऑटोमेशन एज है। ऐसे में परंपरागत यंत्रों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। प्यारे बच्चों, सिद्धांत नंबर 8, प्रेरणात्मक मजदूरी, वेज इंसेंटिव्स। प्रेरणात्मक मजदूरी से ये तात्पर्य है कि जो श्रमिक नियत समय में सौंपे गए कार्य को कर लेते हैं उन्हें ऊंची दर पर मजदूरी दी जाती है तथा जो सौंपे गए कार्य को नियत समय में ठीक नहीं करते हैं या पूरा नहीं करते हैं उन्हें अपेक्षाकृत कम मजदूरी दी जाती है। वैज्ञानिक प्रबंध की मान्यता अनुसार अधिक वेतन से कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। प्यारे बच्चों, सिद्धांत नंबर 9, कार्य की अच्छी दशाएं, गुड
वर्किंग कंडीशंस। प्यारे बच्चों, कार्य की दशाएं भी श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं कार्य कुशलता पर सीधा प्रभाव डालती हैं। कार्य की दशाओं में कार्य के घंटे, प्रकाश एवं वायु का प्रबंध, स्वच्छता, उनके बच्चों का पालन पोषण एवं कल्याणकारी कार्य आते हैं। स्वास्थ्यप्रद एवं संतोषजनक कार्य दशाओं में श्रमिकों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा कार्य कुशलता बनी रहती है। प्यारे बच्चों, सिद्धांत नंबर 10, क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे बच्चों, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत क्रियात्मक संगठन को मान्यता प्रदान की है। क्रियात्मक संगठन के अंतर्गत प्रबंध एवं कर्मचारियों के कार्यों को पद्धति के अनुसार विभक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार ये संगठन श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य सौंपा जाता है जिसमें वह निपुण हो या उसे विशेषज्ञ प्राप्त होती है। वैज्ञानिक प्रबंध का मूल्यांकन। तो प्यारे बच्चों, इस वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के अंत में वैज्ञानिक प्रबंध का कुछ मूल्यांकन करना चाहूँगा। संगठन के मानवीय पक्ष की अनदेखी करने के कारण की बात को छोड़ दें तो पता लगेगा कि आने वाले वर्षों में वैज्ञानिक प्रबंध के विचार ने प्रशासनिक विचारों तथा प्रबंधकीय व्यवहारों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। प्रशासनिक प्रबंधन के सिद्धांतकारों ने जिस अवधारणात्मक ढांचे को बाद के दिनों में अपनाया वह टेलर के विचारों पर ही आधारित था। सत्ता के प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का साफ साफ निरूपण, नियंत्रण के कार्य में मानकों का प्रयोग, नियोजन और संचालन में विभेद, प्रकार्यात्मक संगठन, श्रमिकों को प्रोत्साहित करने वाली पद्धति, निवारण और विशिष्टीकरण द्वारा प्रबंधन आदि विषयों पर टेलर द्वारा प्रतिपादित विचारों ने बाद के दिनों में प्रबंधन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो प्यारे बच्चों, आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं आपको होमवर्क के लिए केवल एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो इस प्रकार से है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, एटलीस्ट 6 प्रिंसिपल, आपको कम से कम 6 सिद्धांतों का वर्णन करना है। थैंक्स, स्टे एट होम, बी सेफ।